पबजी खेलते हुए अपने दीन को और अपने वतन को छोड़ा और हिंदुस्तान जाकर एक गैर मुस्लिम लड़के से भला शादी क्यों की। एक पाकिस्तानी लड़की जो अपने 4 बच्चों के साथ कराची में रहती थी, उसके शौहर दुबई में एक छोटी सी जॉब करते थे, पर वो औरत एकदम से आजाद थी और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। सिर्फ वो अपने बच्चों के साथ अकेले कराची में रहती थी। 3 साल का अरसा गुजरने के बाद उस औरत को अकेलापन सताने लगा। वो अपना वक्त गुजारने के लिए पबजी खेलना शुरू कर देती है। पबजी खेलते खेलते उसकी दोस्ती एक हिंदुस्तानी लड़के के साथ हो जाती है। वो रोजाना उस लड़के के साथ गेम खेला करती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों ने बातचीत करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे दोनों के बीच मोहब्बत पैदा हो गई। उस लड़की का नाम सीमा था। सीमा का शौहर जो कि दुबई में रहता था, वो न कभी अपनी बीवी से कोई बात करता और न ही कोई उसका ख्याल रखता था, इसलिए सीमा किसी और की तरफ खिंचती चली गई। उसका शौहर सिर्फ अपने बच्चों के लिए चंद पैसे भेज देता था और अपनी फैमिली का कोई खास ख्याल नहीं रखता था। सीमा ने उस हिंदुस्तानी लड़के को ये सारी बातें बताई और उस लड़के को एक और मौका मिल गया सीमा को अपने जाल में फंसाने का। वो लड़का कॉल पर अक्सर बातें करते हुए सीमा से ये कहता, आप इंडिया आ जाओ, मैं आपसे शादी कर लूंगा। सीमा कहती, मैं 4 बच्चों की मां हूं। लड़के ने कहा, कोई मसला नहीं, आप बस इंडिया आ जाओ, मैं जिंदगी भर आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लड़के की ये बातें सुनकर सीमा बहुत दिनों तक सोचती रही कि भला ये कैसे मुमकिन है। कुछ दिन के बाद उसने इंडिया जाने का पक्का इरादा कर लिया, क्योंकि उसको मोहब्बत की तलब थी और वो एक ऐसी औरत थी जिसे कोई भी प्यार करने वाला नहीं था। वो अपनी जिंदगी में काफी अकेलापन महसूस करती थी और अकेले जिंदगी गुजारते हुए वो तंग आ चुकी थी। एक दिन वो अपने बच्चों को साथ लेकर इंडिया की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में उसने कई मुश्किलात का सामना किया, पर उसको जैसे उस हिंदुस्तानी लड़के की मोहब्बत अपनी तरफ खींच रही हो, वो नेपाल के रास्ते से हिंदुस्तान में दाखिल हो गई। उसने एक गैर मुस्लिम लड़के से शादी भी कर ली। दूसरी तरफ जब उसके शौहर को इस बात का पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। उसका शौहर जो दुबई में रहता था, वो बड़ा पछताया कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो गया। उसने अपनी बीवी सीमा को वापस लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब मामला पूरी तरह से बिगड़ चुका था और वहां पर सीमा ने अपने दीन को छोड़कर उस गैर मुस्लिम लड़के के दीन को अपना लिया और उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ उसने शादी भी कर ली। दोस्तों, ये रिश्तेदार सिर्फ और सिर्फ उसका शौहर है जो दुबई में रहा करता था। ये सब तब होता है जब आप अपनी फैमिली को छोड़कर सिर्फ पैसे कमाने में लग जाते हैं और आप अपनी फैमिली की तरफ कभी तवज्जो नहीं देते और ना ही कभी उन्हें मोहब्बत देते हैं। औरत सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की मोहब्बत की वजह से आबाद होती है और अगर उसकी तरफ से आपकी तवज्जो हट जाए तो वो ऐसे काम करने पर मजबूर हो जाती है जिसके बाद सिर्फ जिल्लत के अलावा और कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, हमारे मुआशरे में कई ऐसे लोग हैं जो बैरूनी मुल्क में अपनी फैमिलीज को छोड़कर पैसे कमाने के लिए चले जाते हैं और उनके पीछे उनकी फैमिली को देखने वाला कोई नहीं होता। ऐसे हजारों आबाद घर बर्बाद हो गए हैं हमारे मुआशरे में, पर एहसास तब होता है जब उनके साथ गलत हो जाता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हम समाज में सर उठाने के काबिल नहीं रह पाते हैं। आप दुनिया में कहीं पर भी जाओ, लेकिन अपनी फैमिली के कांटेक्ट में रहा करो। अपने बीवी बच्चों को वो सब कुछ दिया करो जिसकी वो आपसे उम्मीद रखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो के जरिए हम पहुंचाना चाहते हैं आपने उस पैगाम को जरूर हासिल कर लिया होगा। के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर